हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको 4th क्लास से 12th क्लास तक का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाया जाता है। तो जैसा कि हमने अपने शब्द रूपों की शुरुआत की है, जिसमें हमने अभी लास्ट वीडियो में अकारांत पुल्लिंग शब्दों को भी समझाया था, उसके साथ में हमने पहले उसके जो आपके कारक चिन्ह हैं हमने आपको उनको पढ़ाया था कि कारक ये हमने जो शब्द रूप बनाए जाते हैं वो किस लिए बनाए जाते हैं, क्या आवश्यकता है कि हम ये शब्द रूपों को बनाते हैं। एक शब्द है उसके 21 तरह के रूप हम क्यों बना लेते हैं। तो ये समझाने के लिए हमने आपको पहले थोड़े कारक के बारे में भी बताया इस वीडियो के सबसे स्टार्टिंग में। उसके बाद फिर हमने आपको बताया कि किस प्रकार से अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप बनाए जाते हैं। तो इसी क्रम में अब हम अकारांत पुल्लिंग शब्द जब हमारे हो चुके हैं, उनको याद करने की भी आपको ट्रिक बताई है। उसके बाद हम चलते हैं अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के ऊपर कि उनके पास पहले चलने के पहले एक बार हम इनको दोबारा से क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि यदि इनके एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप हमने किस प्रकार बनाए हैं। हमने आपको बहुत सिंपल सा एक तरीका बताया है कि जैसे हम पहले क्या कर लेंगे, अपने पहले हम मूल शब्द को लिख लीजिए। पत्रवाहक किसको कहा जाता है? डाकिया को, पोस्टमैन को। ठीक है, पहले हम मूल शब्दों को लिख लेंगे, फिर उनमें हम परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम उनमें विभक्तियां लगा के उनके रूप बना लेते हैं। ठीक है, वैसे अभी हमने जैसे आपको बताए थे उसके अनुसार यदि आप रूप बनाने लगे तो आपको बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी उनको पूरा करने में। कहीं पे भी अगर बीच में आपको शब्द रूप आ गया कि प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति का द्विवचन बनाइए, बहुवचन बनाइए, तो आप आराम से उनको बना सकते हैं यदि वो थोड़ा सा ट्रिक याद रखे तो। देखिए, हम सिर्फ पहले सप्तमी तक सारे मूल शब्दों को लिखे लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उसमें हम आपको विभक्ति लगाना बताएंगे, जिस प्रकार से हमने अपने लास्ट वीडियो में हमने आपको समझाया था। इसलिए रिमाइंड करवा देते हैं कि कई लोगों का ऐसा होता है कि उनका छूट जाता है, तो भाई 5 मिनट का टाइम लगेगा और उसमें हम क्या करेंगे, अपने इन रूपों को, अपने लास्ट वीडियो का थोड़ा सा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा हमारा, दोहरा लेंगे हम उसको। ठीक है, यहाँ से हमारे पास 7 ये शब्द हैं। इनके जैसे हमें शब्द रूप बनाने हैं तो हमने क्या बताया कि पहले एक वचन के बनाएंगे तो कैसे होता है, अह अम एन, अह अम एन, आय आत अस्य और ए। लीजिए, बन गए एक वचन के रूप, अह अम एन, आय आत अस्य और ए। लीजिए, हो गया। यहाँ पे औ औ, आभ्याम आभ्याम और आभ्याम। ठीक है, यहाँ पे योह और यो। लीजिए, कुछ इसमें बहुत कुछ करना पड़ा क्या? नहीं, मूल शब्दों में सिर्फ ये प्रत्यय लगा दिए और हो गया। यहाँ पे आह आन ऐ, एभ्यः एभ्यः, आनाम और एषु। लीजिए, हो गए, बन गए रूप, शब्द रूप। ये जो बताए, अह अम एन, आय आत अस्य ए, औ औ, अभ्यम आभ्याम आभ्याम, योह यो। ठीक है, आह आन ऐ, एभ्य एभ्य, आनाम और एषु। ओके, पहले एक वचन की कर लीजिए, दूसरे की हो जाएगी। दूसरे के तो और भी सिंपल है, केवल 3 चीजें याद रखनी है। औ 2 बार आना है, आभ्याम 3 बार आना है, यो हो 2 बार आना है, हो गया। यहाँ पे ये आह, और यहाँ पे भी देखिए चतुर्थी पंचमी में भी एभ्य एभ्य सेम मिल जाता है। यहाँ से आह आन ऐ, एभ्य एभ्य, आनाम एषु। बस ये हमारे याद हो गए। तो इस प्रकार से, और आपको इनके अर्थ सबके हमने बताइए कि इसमें हमारा नेह हो जाएगा, इसमें को आ जाएगा, इसमें एक
से आ जाएगा, इसमें के लिए का अर्थ लग जाएगा, इसमें से अलग होने वाला से लग जाएगा, इसमें काकी के का अर्थ लग जाता है, और सप्तमी पे हमारा मैं या पर का अर्थ लग जाता है। तो इसके साथ में ये इतना समझ में आ गया। ये इसलिए रिमाइंड करवाया कि अब जो फल के जो नपुंसक लिंग के बनाने वाले हैं उनमें सिर्फ क्या परिवर्तन होगा, सिर्फ इन दोनों में परिवर्तन होगा बस, और बाकी तृतीया से लेकर सप्तमी तक के रूप अकारांत पुल्लिंग शब्दों के ही बनाए जाते हैं। ये हमने इसलिए आपको बताया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अपने आगे चलेंगे और अकारांत नपुंसक लिंग शब्द की बारे में पढ़ेंगे। अकारांत नपुंसक लिंग जितने भी आपको शब्द मिलेंगे उनके रूप सिर्फ प्रथमा और द्वितीया में बदलेंगे। आपके प्रथमा द्वितीया के अलग होंगे, बाकी के आपके तृतीया से लेके सप्तमी तक के, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, ये आपके रूप किस प्रकार के बनेंगे, हमारे बिल्कुल किसके प्रकार, पुल्लिंग के अनुसार, संबोधन, ठीक है। अब और प्रथमा और द्वितीया भी बहुत आसान है, सिर्फ 3 शब्द याद कर लीजिए, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, बस हो गया। लीजिए कितना रहा, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, बस। बाकी के फिर कैसे करने हैं, तृतीया से हम बना ले, तो जैसे तृतीया का हमारा क्या बनता है, एन, एन शब्द लगता है। देखिए हमारे जो पहले के 2 थे, जैसे अह अम, जैसे अकारांत पुल्लिंग में क्या लगा था पीछे, प्रथमा में अह लगा था और इसमें आपका अम लगा था। इन दोनों को हटा दीजिए, यानी अम और अम तो सेम जैसा ही होता है, सिर्फ एक वचन का रूप अलग हो जाता है। यहाँ अह, यानी यहाँ बनेगा रामः और यहाँ बनेगा फलम, यहाँ पे रामम बनेगा, यहाँ पे रूप क्या बनेगा, रामम, और यहाँ पे भी बनेगा फलम, यानी अम शब्द तो दोनों में सेम आता है, यहाँ अलग हो जाता है। वहां पे जैसे पुल्लिंग में औ की मात्रा आई थी, इसमें ए की मात्रा आ जाती है, उसमें आह शब्द लग जाता है, यानी बड़े आ की मात्रा और विसर्ग लग जाता है, और इसमें लग जाता है आनी, बस इतना अंतर हो जाता है। बस बाकी फिर सब एक प्रकार से लिखते चले जाइए। तो लिख लीजिए पहले फल, फल हम मूल शब्द लिख लें, ठीक है। लीजिए मूल शब्द लिखते जाते हैं, फिर उसके बाद देखिए कितनी जल्दी सारे शब्द रूप बन जाएंगे, कुछ भी देर नहीं लगनी है। ये फल, फल लिख लिया हमने, ठीक है, ये हो गया, ये फल हो गया, ये फल हो गया, और ये फल हो गया, ठीक है। यहाँ से तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, अह अम एन, तृतीया में क्या आ जाता है, एन, आय आत अस्य, ठीक है। और यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए, और यहाँ पे हो जाएगा हे फल, ठीक है। बस इतना हो जाना है, एन आय आत अस्य ए हो गया। यहाँ पे भी क्या होगा हमारा तृतीया से, तो आभ्याम, आभ्याम जुड़ जाएगा, आभ्याम, आभ्याम और आभ्याम। आभ्याम है तो मतलब ये नहीं कि आ लिख देंगे, बड़े आ की मात्रा लगाएंगे आप उसमें, ठीक है। मूल शब्द होगा उसमें बड़े आ की मात्रा लगाएंगे, ना कि आप कहो कि मैम ने कहा आभ्याम, तो आप क्या करो कि राम लिख दो और उसके बाद राम के बाद उसमें भी आप क्या लिख दो, ऐसे लिख दो राम आभ्याम। मैम ने कहा कि आभ्याम जोड़ना है, नहीं, अगर किसी व्यंजन में किसी स्वर को जोड़ रहे हैं तो वो पूरा स्वर नहीं आता है, उसकी मात्रा जुड़ जाएगी उसमें, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि आपने कहा कि मैम ने आभ्याम बोला है तो आभ्याम ही हम पूरा लिख देंगे, नहीं, इसकी हम सिर्फ मात्रा का उपयोग करेंगे, तो ये बन जाएगा रामाभ्याम। राम में बड़े आ की मात्रा लग के वो शब्द बन जाएगा। और इसी तरह से अकारांत जो नपुंसक लिंग शब्द होंगे उनमें भी आभ्याम शब्द जुड़ेगा, यानी बड़े आ की मात्रा के संग में भ्याम शब्द जुड़ेगा। तो ये कौन सी, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी के हमारे द्विवचन के रूप बन जाएंगे। षष्ठी और सप्तमी में बताया ही है कि आपको सिर्फ क्या लगाना है, योह, यानी या पे बड़े आ, या पे ओ की मात्रा और विसर्ग, तो ये आपके ये हो गए फलयोह। लीजिए रूप बन गए। अब हम इस पे चले
तो यहाँ पे हमने कौन कौन से किए थे, अकारांत में किए थे हमने आह और आन, आन ये शब्द जोड़े थे। अब इन दोनों को सिर्फ हम हटा देंगे क्योंकि यहाँ पे आनी शब्द आ गया है नपुंसकलिंग में, ठीक है। इसके बाद के सारे रूप उसी प्रकार से हो जाएंगे, ऐह, एभ्यः, एभ्यः, एभ्य लिखना है तो वही नहीं कर देना फिर से वही गलती कि फल लिख दिया हमने, मूल शब्द लिख दिया और कहा मैम ने एभ्य बोला है तो हम एभ्यः लिखेंगे, नहीं, ये ए की मात्रा की मात्रा लगेगी, ना कि पूरा ए आएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये फलेभ्यः, एभ्य, एभ्य, और इसके बाद क्या आ जाता है, नाम और एषु, तो ये हो जाएगा फलानाम, आनाम, फलानाम और एषु तो हो जाएगा फलेषु, ठीक है। बस, और ये वाले तो सारे हमारे वही हो जाएंगे, हे फल, हे फलम और हे फलानी। ये तो हमारी प्रथमा विभक्ति के प्रकार ही चलते हैं, संबोधन के हमारे प्रथमा विभक्ति के अनुसार ही रूप चलते हैं, ठीक है। तो इसलिए अब देखिए क्या इसमें बदला, हमने पुल्लिंग शब्दों को याद कर लिया तो नपुंसकलिंग वाले अपने आप ही हो गए। तो इसलिए अकारांत पुल्लिंग शब्दों को याद कर लीजिए। याद करने का तरीका भी आपको बता दिया कैसे करना है, अह, अम, एन, आय, आत, अस्य और ए इसमें लगा दीजिए। इसमें मैं औ, औ, आभ्याम, 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 यो, यो हो गया। यहाँ पे आह, आन, आह, आन, ऐह, एभ्य, एभ्य, आनाम और एषु, तो यहाँ पे ये हमारे रूप बन गए। तो इस प्रकार से हमने पुल्लिंग के संग में हमने नपुंसक लिंग को भी सीख लिया। क्या हमने बदला है इसमें, सिर्फ ये 6 रूपों को बदला है और 6 रूप 3 के जैसे ही है, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, बस हो गया। पुल्लिंग के याद हो गए तो नपुंसक लिंग के भी याद हो जाएंगे। तो अब हमने जब ये रूप याद कर लिए हैं तो अब हम क्या चलेंगे अपने आगे अभ्यासों की ओर। क्या अभ्यास इसके साथ में हम करेंगे कि पहले हम अकारांत नपुंसक लिंग शब्द रूप बताएंगे। तो अब ये आपके लिए हम अभ्यास कार्य दे रहे हैं कि जबकि हमने आपको पुल्लिंग शब्दों के रूप बनाना बता दिए हैं, नपुंसक लिंग के बता दिए हैं, तो अब आप इन शब्दों को नोट कीजिए। ऐसे दुग्धम यानी दूध, भूषणम यानी अपने आभूषण, भवनम शरीरम, पदम हृदयम, कदलीफलम यानी केले, आलूकम यानी आलू, चक्रम यानी चक्र या पहिए, ठीक है। तो ये जो हमारे शब्द हैं इनके आप क्या करेंगे, विमानम, विमान होता है हमारा, किसको किसके कहते हैं, जो हमारा एरोप्लेन होता है उसको विमानम, नेत्रम, ग्रहम, वातायानम, वातायानम किसको कहते हैं, खिड़की को, सोपानम सीढ़ियां, मुखम हमारा मुख, कमलम यानी हमारा कमल। इस प्रकार से जितने भी अकारांत ऐसे नपुंसक लिंग शब्द जो मिलेंगे उनके रूप किस प्रकार बनेंगे, अकारांत पुल्लिंग की तरह, ठीक है, इसके अनुसार ही रूप बनेंगे। तो ये अब आप अभ्यास कीजिएगा कि आप इन शब्द रूपों के आगे वाले रूप बनाइएगा कि जैसे दुग्धम का प्रथमा विभक्ति में बना दीजिए, भूषणम का द्वितीय विभक्ति में बना दीजिए, इसका तृतीया में बना दीजिए, इसके चतुर्थी में, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, फिर यहाँ से प्रथमा शुरू कर दीजिएगा, प्रथमा, द्वितीया और फिर आगे यहाँ पे तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे कि रूप बनाते जाएंगे। जो हमारे जैसे ये विमानम थे, यहाँ पे आपने प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी ये हो गई। इसके बाद यहाँ से फिर से प्रथमा से सप्तमी पे चल दीजिए और फिर यहाँ पे प्रथमा द्वितीया के बना दीजिए। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, आप एक बार अपने आप से प्रयास करके जब बना लेंगे तो वो शब्द रूप याद हो जाएंगे आपको। फिर आप मैच करिएगा अपने कि हमने सही किए हैं या नहीं किए हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम आगे अब इनके प्रथमा विभक्ति के कुछ उदाहरण ले लेते हैं, वाक्यों में प्रयोग ले लेते हैं कि वाक्यों में प्रयोग किस प्रकार होता है और इनके क्या अर्थ निकलते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि प्रथमा विभक्ति जो होती है वो किस में लगती है, किस कारक में लगती है, तो कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति लगेगी, हमारी प्रथमा विभक्ति लगेगी। यानी प्रथमा विभक्ति के
एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप किस में लगते हैं? कर्ता कारक में लगते हैं। जब कोई क्रिया को करने वाला कर्ता होगा तो उसमें किसके हम रूप लगाएंगे? प्रथमा विभक्ति के अनुसार रूप बनाएंगे, जिनके किस प्रकार बनते हैं? अकारांत पुल्लिंग के रामः, रामौ, रामः। और अकारांत नपुंसक लिंग के किस प्रकार बनते हैं? फलम, फले, फलानि। ठीक है, यदि नपुंसक लिंग की बात होगी, हम अकारांत के संग में चल रहे हैं तो नपुंसक लिंग शब्दों को भी बताते जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर नपुंसक लिंग की बात हो रही होगी कर्ता के रूप में या उसका सिर्फ नाम बताने के लिए, हमने एक चीज और बताई थी कि जो प्रथमा विभक्ति होती है वो किसमें, इसका सूत्र हमने आपको उसमें बताया कि प्रातिपदिक लिंग मात्र वचन मात्रे प्रथमा, यानी किसी का नाम बताने में, किसी का लिंग बताने में, वचन बताने में, सिर्फ उस संज्ञा को दर्शाने के लिए भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। कि यदि किसी का हमें नाम बताना है तो उसमें भी हम किसका प्रयोग करेंगे? प्रथमा विभक्ति के अनुसार बताएंगे, ना कि द्वितीया, ना कि तृतीया, ना कि किसी और विभक्ति से। किससे? प्रथमा विभक्ति से उसके नाम को भी दर्शाते हैं। जैसे हमें बताना है कि अश्वः यानी घोड़ा है तो कहेंगे अश्वः। दो घोड़े हैं, कुछ क्रिया नहीं कर रहे हैं, यानी कोई कर्ता नहीं है, वो सिर्फ उसका नाम बता रहे हैं। हमने कहा दो घोड़े हैं तो हम कहेंगे अश्वौ, और कहेंगे बहुत सारे घोड़े हैं तो कहेंगे अश्वाह। तो यहाँ पे हमने सिर्फ उसका नाम बताया, ना कि वो कर्ता के रूप में है। कर्ता यानी क्रिया को करने वाला है तो वो तो प्रथमा विभक्ति में बनना ही है। लेकिन यदि किसी का नाम भी आपको बताना है, अकारांत पुल्लिंग या किसी का भी पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, नपुंसक लिंग शब्द है, तो उनके जब भी आप नाम बताएंगे तो किस विभक्ति का प्रयोग करेंगे आप? प्रथमा विभक्ति का। तो यहाँ पे देखिए, अब पहले हम कर्ता को ले लेते हैं, कर्ता कारक के अनुसार रूप देख लेते हैं कि रामः गच्छति। इसका अर्थ क्या होगा? कि राम जाता है। तो यहाँ पे राम एक वचन है तो कहा राम जाता है। तो क्या हो जाएगा? राम एक वचन का कर्ता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रामः। और जाता है यानी अभी प्रेजेंट की, यानी हमारी लट लकार की क्रिया हो रही है तो कौन सा? एक वचन का रूप आ जाएगा, प्रथम पुरुष में है। ये संज्ञा शब्द है ना, किसी का नाम है ना तुम लिखा है ना मैं लिखा है। तुम और मैं किस में आते? मध्यम और उत्तम में आते। लेकिन राम है, वह है, या किसी का नाम बताया, संज्ञा सर्वनाम शब्द है तो वो किस में आते हैं? प्रथम पुरुष में आते हैं, तो उसकी अनुसार क्रिया लगती है। तो क्रिया को अभी हम थोड़ा बाद में और अच्छा एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि यहाँ पे राम एक है तो आ गया रामः। यदि दो होते तो हम वहीं पे कह देते रामौ गच्छतः, द्विवचन की क्रिया भी द्विवचन की हो जाती। और बहुत सारे होते तो हम कहते रामाः गच्छन्ति। ठीक है, यदि अब राम की जगह यदि हम कहें छात्र कह दे तो क्या हो जाता हमारा? छात्रः, छात्र पढ़ता है तो हम कहेंगे छात्रः पठति। दो छात्र लिखते हैं तो हम कहेंगे छात्रौ, द्विवचन का रूप लेंगे, छात्रौ लिखतः। ठीक है, और वहीं पे यदि बहुवचन की क्रिया है तो हम क्या कहेंगे इसमें? कि छात्र लिख, बहुत सारे छात्र लिखते हैं तो हम कहेंगे छात्राः। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रूप एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के अनुसार परिवर्तित हो गए। तो यहाँ पे हो गए बहुत सारे छात्र लिखते हैं, पढ़ते हैं, या जो भी क्रिया करते हैं तो वहाँ पे हो जाएगा उसकी बहुवचन की क्रिया भी लग जाएगी। तो ये हो जाएगा लिखन्ति, पठन्ति, क्रीडन्ति, खादन्ति, पिबन्ति। ठीक है, जो भी क्रिया हो रही होती वो बहुवचन वाली लग जाती। रूप किस प्रकार बने? कि रामः रामौ रामाः, छात्रः छात्रौ छात्राः। ये प्रथमा विभक्ति के हम रूपों को पढ़ रहे हैं। ऐसे ही देखिए, देवः गच्छति यानी देव जाता है। ठीक है, बालकौ गच्छतः यानी दो बालक जाते हैं। और नृपाः गच्छन्ति यानी राजा बहुत सारे, अब नृपाः है बहुवचन की तो क्या होगा? राजा, बहुत सारे राजा जाते हैं। आगे देखेंगे कि छात्रः क्रीडति, छात्र खेलता है। गजौ चलतः यानी दो गज, दो हाथी चलते हैं। मयूरौ नृत्यन्ति यानी बहुत सारे मोर नाचते हैं। तो यहाँ देख लिया आपने कि एक वचन में हमने छात्रः जैसा रूप लगाया, अह लगाया, द्विवचन में औ की मात्रा आ गई, और वही बहुवचन में हमने क्या लगा दिया? ये मयूरौ है, ये मयूरा होगा यदि बहुवचन का। और यदि यहाँ पे मयूरौ होता, यहाँ पे ये मिस्टेक है तो ये बताएं आपको कि यहाँ पे यदि मयूराः है तब तो होगा नृत्यन्ति। ठीक है,
तब ये सही होगा। और यदि यहाँ पे ये मयूरव लिखा है ना, तो ये क्रिया में ती ना होके तह हो जाएगा, द्विवचन की क्रिया आ जाएगी, तो हो जाएगा मयूरव नृत्यतः। ठीक है, समझ में आ गया आपको कि ती तह अंति भी किस प्रकार चलती है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के अनुसार। ठीक है, रूप किस प्रकार बनते हैं, रामः रामौ रामः, यानी चलने की क्रिया कौन कर रहा है, राम कर रहा है। लिखने की क्रिया कर रहे हैं, 2 छात्र कर रहे हैं। जाने की क्रिया कर रहे हैं, बहुत सारे राजा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से एक वचन, बहुवचन और द्विवचन के लिए हम प्रयोग करते हैं अपनी क्रियाओं का। तो अब हम इसके साथ में एक और अब आपको चीज बता दें कि जैसे यहाँ पे हमने कर्ता के अनुसार इन क्रियाओं को, इन रूपों को बताया, यानी यहाँ ये लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, तो इस प्रकार से ये रूप बनाया। यदि ऐसा होता कि यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा होता, हम सिर्फ यह कहते कि यह विद्यालय है, यदि हम सिर्फ यह बताते कि यह विद्यालय है, तो यह के लिए क्या प्रयोग होता है, एषः, क्योंकि विद्यालय कैसा शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। तो विद्यालय का रूप किस प्रकार बनाएंगे, एषः, एक विद्यालय है ना, तो हम क्या कहेंगे, एषः विद्यालयः। अब हम कहें कि ये 2 विद्यालय हैं, अगर एक ना होता और हम कहते कि 2 विद्यालय हैं, ये 2 विद्यालय हैं, या फिर हम ये कहते कि ये 2 बालक हैं, तो एषः का भी सर्वनाम में आपको पढ़ा चुके हैं कि एषः का द्विवचन में क्या बन जाता है, एतौ, तो ये हो जाएगा एतौ, एतौ। और 2 बालक के लिए कौन सा रूप आएगा, बालक का द्विवचन का, तो क्या हो जाएगा, बालकौ, एतौ बालकौ। और है का अगर आपको बनाना है तो एतौ बालकौ से भी समझ में आया कि 2 बालक हैं, और है का भी आपको रूप बनाना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्तः। इनका भी आपको सहायक क्रियाओं का भी आपको बताया था कि यदि एक वस्तु के लिए है शब्द लगाना होगा तो हम अस्ति का प्रयोग करेंगे, 2 के लिए स्तः का प्रयोग करेंगे, और बहुत से के लिए संति का प्रयोग करेंगे। जैसे इंग्लिश में हम इसका मीन्स लगा दें कि इज, और इसका कर देंगे आर टू, यानी 2 कोई है तो उसके लिए आर, और बहुत सारे हैं तो उसके लिए आर जब प्रयोग करते हैं, ऐसे ही हम अस्ति स्तः संति का प्रयोग करते हैं। एक कोई चीज होगी तो अगर विद्यालय का बताना था तो एषः विद्यालय अस्ति, एतौ बालकौ स्तः, या एतौ विद्यालयौ स्तः। और बहुत सारे विद्यालय हैं तो हम क्या कहेंगे, एते विद्यालये, एते विद्यालयाः सन्ति। तो विद्यालय का कौन सा रूप आ गया, यहाँ पे बहुवचन का रूप आ गया। ठीक है, जैसे रामः रामौ रामाः आता है, तो ऐसे ही विद्यालय, बालकौ और विद्यालयः। ठीक है, यहाँ पे बालकौ ना करके हम अगर विद्यालय कर दें तो और आपको आसानी हो जाएगी। ये 2 विद्यालय हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विद्यालयौ। ठीक है, यहाँ पे अस्ति स्तः संति, सहायक क्रियाओं का भी संग संग में सीखते जाइए। मेन हमने क्या सीखना था, हमें प्रथमा विभक्ति के अनुसार के रूप सीखने थे कि प्रथमा विभक्ति में एक वचन के लिए इस प्रकार का रूप होता है, द्विवचन का इस प्रकार से होता है, और बहुवचन का इस प्रकार होता है। और जब हम वाक्य बनाते हैं तो क्या करते हैं, उनके संग में जो क्रियाएं लगाते हैं वो भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन की क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, लेकिन पुरुष को ध्यान में रखते हुए कि यहाँ पे पुरुष कौन सा है, यहाँ पे पुरुष एक वचन प्रथम पुरुष का है, मध्यम का है या उत्तम पुरुष का है, उसके अनुसार ये रूप हमारे बनते हैं। ठीक है, तो अब हम प्रथमा विभक्ति जब हमारी हो गई तो हम आगे बढ़ जाए, तो हम अपनी द्वितीय विभक्ति पर पहुंच जाते हैं। द्वितीय विभक्ति का आपको पता है, कर्ता हमारा हो गया, प्रथमा विभक्ति हो गई। अब हम द्वितीय विभक्ति के रूपों पे चलते हैं, जहाँ पे हमने सीखा है कि और औ और आन, ये शब्द किस में लगते हैं, हमारे पुल्लिंग शब्दों में क्या बनते हैं, जैसे रामम, रामौ और रामान, ये तो बनते हैं हमारे पुल्लिंग में। और वहीं पे नपुंसक लिंग में बनते हैं फलम, फले, फलानि।
इसके तो प्रथमा द्वितीया के एक ही प्रकार के बनते हैं, है ना। नपुंसक लिंग में तो कोई परिवर्तन होता ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और आपको थोड़ा सा उस वाले में बतानी थी हमें, ये चीज थोड़ा सा, चलिए अब थोड़ा बता दें फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे अभी हमने सिर्फ अकारांत पुल्लिंग शब्दों के बारे में बताया था, थोड़े से नपुंसक लिंग के और उदाहरण बता दें आपको, कि जैसे पुस्तक है ना, अपना फूल है, फल है, तो इनके भी जैसे हमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के रूप में अगर इनका प्रयोग करना हो तो कैसे करेंगे। प्रथमा विभक्ति कब लगेगी, जैसे हम कहेंगे कि ये फल या फूल है। फल का तो अपन फलम फले फलानी करते ही चले आ रहे हैं, फूल ले लेते हैं, ये फूल है, तो ये के लिए क्या होगा, एतत्, एतत् पुष्पम, एतत् पुष्पम अस्ति। तो इसमें कौन सा रूप आएगा, फलम फले फलानी वाला, यानी प्रथमा में भी वही चलता है, द्वितीया में भी वही चलता है, तो एक वचन का रूप कौन सा हुआ, पुष्पम। अब या कहें कि ये दो फूल हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एतत्, एते और एतानी। पुष्पम, पुष्पे, द्विवचन का रूप आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा स्तः, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, ये दो फूल हैं और ये सब फूल हैं, ये बहुत सारे फूल हैं, तो कहेंगे एतानि पुष्पाणि सन्ति। बस ये इसलिए बताना था कि नपुंसक लिंग में भी यदि वो हो सकता है कि वो क्रिया नहीं कर रहा हो कुछ, तो उसको आप क्या उसका नाम नहीं बताएंगे क्या। अगर वो प्रथमा विभक्ति में उसका सिर्फ नाम बताना है तो आप किस में बताओगे। कर्ता अगर वो नहीं है तो उसका क्या कोई रूप नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। किस प्रकार से बनेगा, प्रथमा विभक्ति लग के बनेगा। पुष्पम पुष्पे पुष्पानि, फलम फले फलानि। एक पुस्तक है तो पुस्तक पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। ठीक है, तो नपुंसक लिंग के इस प्रकार से बनेंगे। ये पुल्लिंग के हमने यहाँ पे बताई दिए थे, ये नपुंसक लिंग के रह गए थे तो वो भी आपको बता दिए। अब हम आगे बढ़ जाते हैं किस पर, अब द्वितीया विभक्ति पर आ जाते हैं। तो द्वितीया विभक्ति में जैसा हम आपको बता रहे थे कि अकारांत जो पुल्लिंग शब्दों के किस प्रकार से बनते हैं, अपना बालकः, बालकौ और बालका। ठीक है, इसी प्रकार से बनते हैं जिनका अर्थ किससे कैसे निकलता है, बालक को, एक बालक को, दो बालकों को और बहुत सारे बालकों को। और इसी प्रकार से नपुंसक लिंग के लिए कैसे बनते हैं, फलम फले और फलानी, जिसका अर्थ क्या हो जाएगा, फल को, एक फल को, दो फल को और बहुत सारे फल को। ठीक है, तो यहाँ पे फलम फले फलानी जो होंगे वो किस लिए हो जाएंगे, द्वितीया में भी वही रूप प्रयोग होते हैं। ठीक है, फलम अनुस्वार लगा दीजिए या फिर मां हलंत लगा लीजिए। तो इनके वाक्यों में प्रयोग देखे लेते हैं। यहाँ पे अर्थ क्या निकलेगा, द्वितीया विभक्ति किस कारक में प्रयोग होती है, कर्म कारक में। जो कर्ता का प्रिय होता है, कर्तुरीप्सितमम कर्म, यानी कर्ता का जो प्रिय होता है वो कर्म होता है। और कर्म विभक्ति का चिन्ह क्या होता है, को, यानी सह देवम पश्यति, वह देव को देखता है। एक वचन का, यानी देवम पश्यति, देव को देखता है। सह देवौ पश्यति, वह दो देवों को देखता है। तो दो हो गए, तो यहाँ पे क्या हो गया, देवौ शब्द आ गया। और सह देवान पश्यति, यानी रामान, यहाँ पे हम अपने द्वितीय विभक्ति में चल रहे थे तो द्वितीय विभक्ति के रूप हम यहाँ पे बनाएंगे, तो ये हो जाएगा बालकम। वो हमने प्रथमा के लिख दिए थे, यहाँ पे द्वितीय के बताया आपको कि बालकौ और बालकान। ठीक है, बालकम, बालकौ, बालकान। तो यहाँ पे अब आप देखेंगे कि यहाँ पे एक वचन के लिए अम शब्द आया। अब ये नहीं कहना कि यहाँ पे मां हलंत आ गया और यहाँ पे अनुस्वार आ गया तो कुछ अलग है, नहीं। यहाँ पे आप ये इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और मां हलंत से भी लिख सकते हैं, तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। जैसे कि कल भी हमने एक वीडियो में वो उसका बता रहे थे विशेषण का, तो उदाहरणों में अलग अलग प्रकार से याद आता है। तो उसमें एक वाक्य में 2 बार चा लिखा हुआ था कि राम
रामः च श्यामः च। तो ये जो हमारे सामासिक पद बन जाता है तो 2 जगह च आ जाता है। और साधारण वाक्य में वही समास पे जब हम पहुंचेंगे तब हम समासिक पद में बताएंगे कि 2 बार च क्यों आ गया था, ठीक है। लेकिन हम आपको उसमें ये बताना चाह रहे थे कि जो च शब्द है वो अव्यय होता है, वो आगे और पीछे लगने से उसमें और का ही अर्थ निकलेगा। वो एक बार भी आप लगाएंगे तब भी सही है, और यदि कहीं 2 बार भी हो तो भी आपको ये नहीं है कि राम और श्याम और 2 बार बोले, उसका अर्थ एक ही रहेगा। सामासिक पद बनता है द्वंद्व समास में जब जाते हैं तब वो समास पद बनता है कि रामश्च श्यामश्च, ठीक है। तो इसलिए वहां पे एक उदाहरण के वाक्य में 2 बार चा आया था, और हमने जो फिर उदाहरण बताया था उसमें हमने 1 बार चा का प्रयोग किया था, ठीक है। तो हम बताना ये चाह रहे थे कि जो अव्यय पद है, जो च जिसका अर्थ और होता है, वो किसी भी वचनों के अनुसार परिवर्तित नहीं होता है, वो समान ही रहता है। हमें सिर्फ आपको ये चीज अव्यय पद बताना था। सामासिक पद में चलेंगे तब हम आपको ये भी बताएंगे कि वो 2 बार च क्यों लगाते हैं, ठीक है। तो अभी अपन अपने टॉपिक पे आ जाए, तो कर्म कारक को देखेंगे कि कर्म कारक के में हम कैसे अपने वाक्यों में बनाएंगे और कैसे रूप हमारे प्रयोग होते हैं वाक्यों में, कैसे उन द्वितीय शब्दों के कर्म कारक के रूपों को प्रयोग करते हैं। तो जैसे यहाँ लिखा है सह देवम पश्यति, वह, अब देवम शब्द लिखा है तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, बालकम यानी बालक को, तो यहाँ पे आ जाएगा देव को, तो वह देव को देखता है। सह देवौ पश्यति यानी बालकौ यानी बालकों को, 2 बालकों को, तो यहाँ पे देवौ है तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, 2 देवों को, तो ये हो जाएगा सह देवौ पश्यति यानी वह 2 देवों को देखता है। सह देवान पश्यति, तो क्या हो जाएगा, इसका अर्थ क्या निकलेगा कि वह बहुत सारे देवताओं को या वह देवताओं को देखता है। ना एक बता रहे ना 2 बता रहे, देवताओं को कह रहे हैं, यानी बहुत सारी बातें, बहुत सारे देवों के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा वह देवों को या देवताओं को देखता है, ठीक है। यहाँ पे ये सह पश्यति सह पश्यति सह पश्यति, आप कहेंगे ये क्यों परिवर्तित नहीं हुआ, क्योंकि परिवर्तन अब कहाँ होगा, कर्म में होगा, क्योंकि देख वही रहा है, देखने की क्रिया वह कर रहा है, तो वह के लिए सह 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 वही रहेगा। अब यहाँ पे सिर्फ किसके वचनों में परिवर्तन हुआ कि देव, वह देव को देखता है, वह एक देवता को देखता है, तो वह, तो क्या हो जाएगा, सह देवम पश्यति। अब इसके बाद वो 2 देवताओं को देखता है, देख वही रहा है, मतलब करने की काम आप ही कर रहे हो, एक ही खड़ा हुआ है और वही एक को देख लिया, फिर वो 2 को देखता है, तो क्या हो जाएगा, सह देवौ पश्यति, उसने 2 को देखा, फिर टर्न हुआ तो यहाँ पे बहुत सारे देवताओं के चित्र देखे, तो वो क्या कहेंगे, सह देवान पश्यति, देखने की क्रिया वही कर रहा है। तो क्रिया क्यों परिवर्तित नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे कर्ता वही था, एक वचन का कर्ता था, इसलिए क्रिया वही एक वचन वाली ही रही। यदि कर्ता में परिवर्तन हो जाता तो उसकी क्रिया भी वहां पे परिवर्तित हो जाती। यदि यहाँ पे सह की जगह तौ आ जाते, यानी 2 लोग हो जाते, 2 लोग 2 देवताओं को देख रहे होते, तो यहाँ पे जो क्रिया होती वो हो जाती पश्यतः, तौ देवौ पश्यतः। और यदि यहाँ पे बहुत सारे लोग हो जाते तो सह की जगह पे ते हो जाते, यानी वे देवों को देखते हैं, तो यहाँ पे भी क्रिया हो जाती अंतिम। लेकिन इस वाक्य में जब हमारा कुछ भी परिवर्तन, मतलब हमारा जो कर्ता है और क्रिया तो वो वही रहे, तो उनके रूप परिवर्तित नहीं हुए, सिर्फ किसके रूप परिवर्तित हुए, देवम देवौ देवान। और ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि क्रियाएं जो होती हैं, धातु रूप जो होते हैं, वो कर्म के अनुसार नहीं चलते हैं। किसके अनुसार चलते हैं, कर्ता के अनुसार चलते हैं, ठीक है। हमेशा किसके अनुसार चलते हैं, वो कर्ता के अनुसार ही क्रिया बदलती है। यहाँ वचनों में परिवर्तन हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, कर्ता अगर एक है तो एक वचन की ही क्रिया होगी, कर्ता यदि 2 वचन है तभी क्रिया 2 वचन की होगी। ऐसा नहीं है कि कर्म 2 वचन हुआ तो यहाँ पे भी 2 वचन हो गया। अब जैसे क्यों परिवर्तित नहीं, अगर जैसे आप देखिए, आप पहले एक पुस्तक को पढ़ते हो तो आप अकेले ही हो ना, एक पुस्तक को पढ़ा आपने, फिर आपने 2 पुस्तकों को पढ़ लिया, तो आप करने वाले तो अकेले ही हो, तो आप क्या कहोगे, मैं 2 पुस्तकों को पढ़ता हूँ, और फिर आपने 3-4 और ले ली और उनको भी पढ़ लिया, तो उन सबको पढ़ रहे हो, तो आप क्या कहोगे, मैं पुस्तकों को पढ़ता हूँ। तो यहाँ पे मैं शब्द वही रहा, मतलब आप वही रहे, पढ़ने की क्रिया वही रही, पढ़ता हूँ वही चला, लेकिन सिर्फ पुस्तकें बदली, यानी
जो कर्म था सिर्फ उसमें परिवर्तन हुआ, तो कर्म का कोई फर्क नहीं पड़ा, पढ़ने की क्रिया वही रही और कर्ता वही रहा, कर्म बदलते चले गए। तो इसीलिए कर्म का क्रिया पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कर्म के अनुसार क्रिया नहीं लगती है, क्रिया हमेशा किसके अनुसार लगेगी, हमारे कर्ता को अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ हमने कर्म को समझा कि कर्म अगर एक वचन का है तो देवम रूप बनेगा, किसमें, अकारांत, हमारे किसके लिए बन रहे हैं ये, अकारांत पुल्लिंग शब्दों के, कि बालकम, बालकौ और बालकान। ठीक है, बालकौ और बालकान। ठीक है, तो बालकम, बालकौ, बालकान, और फल के होते तो किस प्रकार चलते, फलम फले फलानी, फलम फले और फलानी, इनके भी अभी अपन प्रयोग सीखेंगे, वाक्यों में प्रयोग। तो इनके अनुवाद आपने सीखा कि हम जैसे यदि ये संस्कृत वाक्य आ गया और इसका अनुवाद करना हुआ तो हम क्या देखेंगे कि ये क्या लिखा है, सह, सह का अर्थ होता है वह, देवम यानी अम शब्द लगा है तो किसमें, को का अर्थ बता रहा होगा, अम शब्द किसको बता रहा होगा, कर्म बता रहा होगा, कर्म के लिए प्रयोग हो रहा होगा, तो हो जाएगा देव को, पश्यति यानी देखता है। अब यहां पे हम इसका क्या अर्थ निकालेंगे कि वह दो देवों को देखता है, क्योंकि यहां पे रूप क्या बना, बालकौ, देवों को देखता है। और यहां पे अनुवाद हम क्या करेंगे कि वह देवान यानी देवों को, अब यहाँ पे हम एक नहीं है, दो नहीं है, सिर्फ देवों लिखा है, यानी बहुवचन का रूप बता रहा है। तो हम कहेंगे या तो बहुत सारे भी लिख सकते हैं कि वह बहुत सारे देवों को देखता है, या फिर हम सिंपल ऐसे भी कह सकते हैं कि वह देवों को देखता है। ठीक है, हिंदी में आते तो कैसे परिवर्तित करते कि वह की जगह क्या लिखते, सह, देव को तो क्या करते, देवम, और देखता है यानी पश्यति, सह के अनुसार पश्यति की क्रिया लगा देते। वहीं पे अगर ये भी होता तो सह वही रहता, पश्यति वही रहती, दो देवों की जगह पे क्या हो जाता, इस शब्द की जगह हम क्या लिख दे, देवौ, और बहुत सारे देव होता, ये लिखा होता कि वह देवों को देखता है। इसका संस्कृत में रूप बनाओ तो आप कैसे करते, वह का संस्कृत रूप बनाते, सह पश्यति लिखते, देखता है, वह देखता है, लेकिन किसको देखता है, देवों को, तो आ जाता देवान। ठीक है, दोनों चीजें देख लीजिए, चाहे हिंदी से संस्कृत बनानी हो, संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करना हो। तो ऐसे ही अब देखिए यहाँ पर ये अकारांत पुल्लिंग शब्दों के बता दिए। अब यहाँ पे देखिए नपुंसक लिंग शब्द आ गया कि पुष्पे, पुष्पम, पुष्पाणि। तो यहाँ पे अब देखिए थोड़ा सा परिवर्तन हो गया, तो अब आपको ये ध्यान देना है कि कहाँ पे द्विवचन है, कहाँ पे बहुवचन है। तो ये लिखा है पुष्पे, तो पुष्पे शब्द किसके लिए आता है, द्विवचन के लिए। तो इसका हम अर्थ क्या बनाएंगे कि वह दो फूलों को, क्योंकि ये किसके लिए हो रही है, कर्म बनना है, पश्यति, सह कर्ता वो हो गया, पश्यति देख रहा है, किसको देख रहा है, पुष्पे यानी दो फूलों को देख रहा है या देखता है। अब यह सह पुष्पम पश्यति, वह पुष्पम, अब पुष्पम किसका है, एक वचन का रूप है, तो एक वचन का फूल का, पुष्प का क्या बनेगा, वह फूल को देखता है, फूल को देखता है। ठीक है, और वहीं पे अब ये आ गया सह पुष्पाणि पश्यति, वह फूलों को देखता है। अब दो फूल नहीं है, फूल नहीं है, पुष्पम नहीं है, पुष्पे नहीं है, पुष्पाणि है। पुष्पाणि का अर्थ क्या है, ये बहुवचन की बात कर रहा है। तो इसका जब अनुवाद बनाए तो हम कैसे लिखेंगे, वह फूलों को शब्द क्यों आएगा, क्योंकि ये कर्म कारक है, और कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, को। तो वह फूलों को देखता है। लीजिए बन गए आपके। ठीक है, तो ये हमारे नपुंसकलिंग वाले शब्द आ गए। नपुंसकलिंग वाले कैसे बनते हैं, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। ऐसे ही रामः फलम खादते, राम फल को खाता है, या राम फल को खाता है। बालकः फले खादते, यानी बालक दो फलों को खाता है। और वानरः फलानि खादन्ति, यानी वानरः बहुत सारे वानर क्या करते हैं, फलों को खाते हैं। वानरा यहाँ पे कौन सा, प्रथमा विभक्ति में
करता है ना, खाने की क्रिया कौन कर रहे हैं, वानर कर रहे हैं, तो यहाँ पे वानर शब्द को क्या बनाया, कर्ता बनाया। खाने की क्रिया कर रहे हैं लेकिन खा किसको रहे हैं, फल को, तो वो उसका कर्म हो गया। तो कर्म में ये कौन सा, फलानी, यानी बहुत सारे बहुवचन का रूप आ गया। यदि यहाँ पे देखिए अगर हम इसको हिंदी में लिखें, बंदर फलों को खाते हैं, तो देखिए बंदर यानी खाते हैं, यहां से समझ में आ रहा है कि एक बंदर नहीं है, बहुत सारे बंदरों की, बंदर फल खाता है, तो हम समझते कि एक बंदर की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं बंदर फलों को खाते हैं, बहुत सारे हैं, तो बंदर करता हो गया तो उसका बहुवचन का रूप बनाया वानराह, खाते हैं तो हो गया खादंती, यानी क्योंकि ये बहुवचन है तो ये क्रिया भी बहुवचन की हो गई, और किसको खा रहे हैं, फलों को, बहुत सारे, ना एक लिखा है ना दो लिखे, यहाँ पे लिखा है फलों को, तो हमारा बहुवचन का रूप फलानी आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, यानी कर्ता जिस क्रिया को कर रहा है वो हमारा क्या हो जाता है, क्रिया के द्वारा जिसको चाहता है वो हमारा कर्म बनता है, और कर्म के रूप किस प्रकार बनते हैं, द्वितीय विभक्ति के। तो हमारे पुल्लिंग के बनेंगे बालकम बालकौ बालकान, और हमारे नपुंसकलिंग के बनेंगे फलम 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 फले फलानी की तरह। ठीक है, आगे चले, और वाक्यों को अब आप हिंदी में लिखिएगा, जैसे आप हिंदी में उन वाक्यों को लिखिएगा, फिर उनको आप संस्कृत में जब खुद बनाएंगे तब आपको सही याद होगा कि हाँ देखिए हमने यहाँ पे को शब्द लगाना था, यानी पुस्तक को पढ़ता है, तो हम कहेंगे पुस्तकम पठति, बालकः पुस्तकम पठति, यानी बालक पुस्तक को पढ़ता है, तो हम कहेंगे बालकः पुस्तकम पठति। दो पुस्तकों को पढ़ता है तो कहेंगे बालकौ बालकः पुस्तकौ पठति, और बहुत सारी पुस्तकों को पढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, पुस्तकान, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, सॉरी उसमें हमारा पुस्तके आता द्विवचन के लिए कौ नहीं आएगा, पुस्तके, और बहुवचन के लिए आएगा पुस्तकानि पठति। यहाँ पे बालकः है, सह है, रामः है, या जो भी हो उसके अनुसार रूप बना दिया। ठीक है, परिवर्तन कर्म में होगा, वचन के अनुसार जो वाक्य कह रहा होगा उसके अनुसार हम रूप लगा देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तृतीया विभक्ति की ओर आ जाते हैं। ठीक है, तृतीया के बाद जो आपने चतुर्थी पंचमी सप्तमी और इनके वाक्यों में प्रयोग हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि नहीं तो बहुत ज्यादा लंबा खिंच जाता है। ठीक है, तो तृतीया विभक्ति देख लेते हैं। तृतीया कहाँ पे लगती है, करण। तृतीया विभक्ति का कारण कौन सा होता है, करण कारक, और करण कारक का अर्थ क्या होता है, करण कारक का अर्थ होता है सहायक या सहायता करने वाला। जो सहायक होता है वो हमारा किस में आता है, करण कारक में आता है। कर्ण जहां पे भी होगा उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा, यानी जो, जैसे मैं कलम से लिखती हूँ, तो मैं करता हो गई, लिखने की क्रिया कर रहे हैं, लेकिन उसकी हमारी सहायता कौन कर रहा है, कलम कर रहा है, तो कलम हमारा करण हो गया। तो कलम शब्द में हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग लिखेंगे। अब हम यहाँ कहते हैं हम दो कलमों से लिख रहे हैं, दो पेन से संग में लिख रहे हैं एक साथ पकड़ के, तो यहाँ पे कलम शब्द में तृतीया विभक्ति के द्विवचन का प्रयोग होता। और हम कहते, और अब हम आपसे कहेंगे हम नेत्रों से देख रहे हैं। ठीक है, नेत्रों के द्वारा देख रहे हैं, तो हमारे नेत्र कितने हैं, दो हैं, तो हम द्विवचन के नेत्राभ्याम, अहम नेत्राभ्याम पश्यामि, मैं नेत्रों से देख रही हूँ या देखती हूँ। ठीक है, और हम कहें कि बहुत सारी चीज़ें हों जिनकी बहुत सारी चीज़ों से की सहायता से कोई काम किया जाएगा, तो वहाँ पे हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे, तृतीया विभक्ति बहुवचन का। तो वाक्यों में देख लेते हैं कि सह पुस्तकेन सह गच्छति, वह पुस्तक के साथ जाता है। तो जाने की क्रिया के संग में सहयोग, सहयुक्ते कर्मणे बताया था, और कर्मणे तृतीया, सह का जहाँ पे योग होगा, जिसके संग में सह का योग होगा वहाँ पे करण कारक होता है, और करणे तृतीया, करण कारक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो किसके संग में जा रहा है, पुस्तक के संग में, तो पुस्तकेन सह गच्छति, वह पुस्तक के साथ जाता है। तो पुस्तकेन कैसा बन गया, इसका तृतीया विभक्ति का एक वचन बन गया, जैसे रामेण, रामाभ्याम और रामेभ्य, रामैः। तृतीया विभक्ति में क्या बनता है,
रामई। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए, इसी अब तृतीया विभक्ति आ गई तो पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के एक ही तरह के चलेंगे। अब कोई परिवर्तन नहीं होगा कि पुल्लिंग के लिए अलग बने या नपुंसक लिंग के लिए अलग बने, नहीं। अब इसी प्रकार से रूप चलेंगे कि जैसे एक पुस्तक के संग में जा रहा था तो हो गया पुस्तकेन, 2 पुस्तकों के संग में जा रहा था तो हो गया पुस्तकाभ्याम, बहुत सारी पुस्तकों के संग में जा रहा था तो हो गया पुस्तकई। ठीक है, ऐसे ही यहाँ देखा सह मित्रेण सह गच्छति, वह मित्र के साथ जाता है तो मित्रेण हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक मित्र, सह मित्राभ्याम 2 मित्रों के संग में जा रहा है तो हो गया मित्राभ्याम आ जाएगा, तृतीया विभक्ति का द्विवचन का रूप आएगा। और कहें कि वह मित्रों के संग जा रहा है या मित्रों के संग में जाता है तो यहाँ हो जाएगा मित्रई, बहुवचन का रूप आ जाएगा। इसी प्रकार से और देख लें कि कृषकः हलेन भूमि कर्षति, यानी जो कृषक है वो हल से भूमि कर्षित करता है यानी जोतता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसान, क्या उसका क्रिया क्या हो रही है, कर्षण करना यानी जोतना। किसको, भूमि को। किस से कर रहा है, करण से। तो यहाँ देखिए आपके 3 कारक आ गए। काम करने वाला कौन हो गया, कृषक, तो वो हो गया हमारा कर्ता। किसको जोत रहा है, भूमि को, तो भूमि उसकी कर्म हो गई। और किसकी सहायता से जोत रहा है, हलेन, यानी हल की सहायता से, हल से, हल के द्वारा। तो हलेन शब्द, एन शब्द दिखेगा तो आप अर्थ क्या लगाएंगे, जहां पे भी एन अभ्याम ऐ शब्द लिखेगा तो उसमें आप से या के द्वारा का अनुवाद ही करेंगे कि राम ने, 2 राम ने या बहुत सारे रामों ने, यानी हल से या हल के द्वारा, तो हलेन। ठीक है, हलेन यानी हल से, 2 हल होते तो हलाभ्याम, और बहुत सारे हलों का प्रयोग कर रहा होता कृषक तो हम कहते हलई। ठीक है, बहुवचन का रूप आ जाता। तो कृषकः हलेन यानी हल से, तो ये हमारा एन शब्द लगा है तो ये हमारा कौन सा कारक है, करण कारक है, जिसमें तृतीया का रूप चला। नरः नेत्राभ्याम पश्यति, नर यानी आदमी, नेत्राभ्याम आंखों से, अब आंखें एक नहीं है 2 हैं तो इसलिए लिखा नेत्राभ्याम पश्यति, क्या देखता है, नेत्रों से देखता है। अब 2 नेत्र है ना, तो 4 तो होते नहीं है तो इसीलिए द्विवचन का रूप आया इसमें, नरः नेत्राभ्याम पश्यति। अश्वः पादैः चलति, यानी घोड़ा पैरों से चलता है। अब पैर उसके कितने होते हैं, घोड़े के पैर कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो ना ये एक वचन है ना द्विवचन है, कितने हैं, बहुवचन। यदि आपके सामने ये हिंदी में लिखा होता कि अश्व पैरों से चलता है तो आप क्या बनाते उसका कि अश्व। अब एक है तो हम लिखेंगे अश्व, 2 होता तो क्या हो जाता, अश्व, बहुत सारे होते तो कहते अश्वाह। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक है तो हमने कह दिया अश्वः पैरों से। तो उसके देखिए, अब एक होता तो हम कहते पादेन, और 2 होते तो हम कहते पादाभ्याम, और बहुत सारे हैं तो हम क्या कहेंगे, पादैः। और बहुत सारे हैं ना, 4 हैं, 2 से ज्यादा है, 2 से ज्यादा जितनी भी संख्या आएगी वो हमारी बहुवचन में। और चलता है तो चलती, क्रिया भी कैसे परिवर्तित होती, अश्व के अनुसार होगी। अश्व यहाँ पे अगर 2 हो जाते, हम यहाँ पे लिख देते अश्वऊ, तो यहाँ पे क्या हो जाता, चलता हो जाता। और यदि यहाँ पे बहुत सारे हो जाते, अश्वाह हो जाते, तो यहीं पे हमारी क्रिया बदल जाती और हो जाती चलंती। ठीक है, लेकिन अभी हम कहाँ पे सिर्फ हमारा परिवर्तन हो रहा है, हमारे कर्मों में। कर्म का हम पढ़ रहे हैं, का कर्म किस प्रकार से प्रयोग होते हैं, तो हम इन पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि यहाँ पे अगर नेत्राभ्याम लिखा है तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, 2 नेत्रों के द्वारा। और यहाँ पे ऐ की मात्रा लगी हुई है किसी भी अकारांत या नपुंसक लिंग या पुल्लिंग में, तो यहाँ पे ऐ की मात्रा से समझ में आएगा कि बहुवचन का रूप है और इसके द्वारा काम किया जाता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि आगे चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी, चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, ये 4 विभक्तियों के और वाक्यों में प्रयोग रह गए हैं, उनको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और अभी 3 विभक्तियां आ गई हैं, तो 3 विभक्तियों का जब आप
प्रयोग करेंगे तो उनको याद रखेंगे, फिर उसके बाद 4 और समझा देंगे, इकट्ठी 7 और समझा देंगे तो भूल जाओगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगली विभक्तियों के वाक्यों में प्रयोग में। तब तक के लिए